अच्छा, तो भाई साहब आपके पास ओनली आपकी पिन कार्ड और आपकी आधार कार्ड है और आप कहीं इमरजेंसी में फंसे हैं, आपको पैसे की जरूरत है, आप लोन लेना चाहते हैं, तो भाई साहब आज के इस वीडियो में कंप्लीट बताया है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से कैसे लोन ले सकते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट की ओनली वन पिन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पे मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा 1,20,000 रुपया यहाँ पे कंप्लीट लोन ऑफर कर दिया है। और भाई साहब इससे भी बड़ी कमाल की बात यह है कि इस लोन अमाउंट को हम अपने बैंक अकाउंट में, यानी आप देख सकते हैं HDFC बैंक अकाउंट में यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया गया है। अब देखो भाई मार्केट के अंदर लोगों ने ये हवा बना के रखा है कि जिनकी सिविल स्कोर यहाँ पे डाउन है या फिर जिनके पास इनकम प्रूफ नहीं है उनको यहाँ पे पर्सनल लोन बैंक प्रोवाइड ही नहीं करेगा। सबसे पहले आपको लाइव प्रूफ के तौर पे दिखा दूं कि मैंने जिस व्यक्ति का यहाँ पे लोन अप्लाई किया हूं उनकी सिविल एकदम जीरो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो है सिविल स्कोर की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हम उनकी पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट फिल करते हैं और यहाँ पे हम लॉगिन वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी सिविल एकदम लो है, यानी उनकी सिविल अभी तक इंक्रीज ही नहीं हुआ है। और हाँ भाई साहब एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि अभी मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी फ्रॉड ऐप आया है जिससे अगर आप लोन लेते हैं तो आपको तो लोन मिल जाता है, लेकिन भाई साहब जब आप उस लोन का रिपेमेंट करने जाओगे ना तो वहां पे आपसे बहुत ही तगड़ी मात्रा में वसूल करता है, जिसको लेकर के आपके सामने एक तरह से मुसीबत खड़ा हो जाता है। और भाई साहब आपकी जो भी लोन अमाउंट है उस लोन अमाउंट पे 20 से 25% तक की इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जोड़ करके लेती है। तो भाई साहब मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अभी मार्केट के अंदर जो भी बैंक है वो भी गवर्नमेंट बैंक, सबसे पहले आप उस बैंक से कंप्लीट लोन अप्लाई कीजिए। अगर आपको वहां पे लोन नहीं मिलता है तब आप किसी ऐप के साथ जाइए। ये जो गवर्नमेंट बैंक है आपके साथ किसी भी प्रकार की फ्रॉड नहीं करता है और भाई साहब यहाँ पे आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करता है। अब देखो भाई साहब यूट्यूब के अंदर सबने बताया है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से कैसे लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी क्रिएटर ने ये नहीं बताया है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से कैसे लोन अप्रूव करा सकते हैं, जो कि भाई साहब आज के इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया हूं। यानी कि दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन कैसे अप्लाई करना है, आपकी लोन कैसे अप्रूव होगा, इवन यहाँ पे आपकी जो भी लोन अमाउंट है आपकी बैंक अकाउंट में भी कंप्लीट ट्रांसफर करके दिखाया हूं। तो भाई साहब चलो फिर कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लोन अप्लाई की लिंक मिलेगी। आप उस लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जहां से आपको लोन अप्लाई करने की कंप्लीट जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने के लिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर आपकी आधार कार्ड से कंप्लीट लिंक होना चाहिए। इसके बाद आपके पास भाई साहब एक पैन कार्ड होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट में आपको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा कंप्लीट लोन प्रोवाइड कर देता है, लेकिन भाई साहब आपको एक चीज यहाँ पे मानना पड़ेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आप जब भी लोन अप्लाई करने जाएंगे तो आपको दो टाइप का लोन देखने को मिलेगा। अब देखो भाई जिनका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है वे लोग यहाँ पे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन कंप्लीट अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है वे लोग यहाँ पे डिजिटल पर्सनल लोन को कंप्लीट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो भाई एक बार मैं दोनों के डिफरेंट के बारे में कंप्लीट बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में जो है सारी चीजें क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे हम प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई साहब जिनकी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है वे लोग यहाँ से कंप्लीट मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम यहाँ से 5 लाख रुपया तक कंप्लीट लोन ले सकते हैं। उसके बाद भाई साहब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 12.90% से लेकर के 16.40% तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगाए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ हम अगर लोन रिपेमेंट टाइमिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम 18 महीना से लेकर के मैक्सिमम 36 महीना तक आपको टाइम दिया जाता है आपको अपनी लोन अमाउंट को रिपेमेंट करने के लिए। अब देखो भाई जिनको एपीआर का मतलब पता नहीं है उनको बता दो कि इसका मतलब होता है एनुअल परसेंटेज रेट, यानी कि भाई साहब जो हम लोन अप्लाई करते हैं और जो हमें लोन अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट, चार्जेज, हाइडन फी, प्रोसेसिंग फी यहाँ पे कंप्लीट देना होता है, उसी को यहाँ पे पूरा इंक्लूड करके एक एपीआर तैयार किया जाता है। तो भाई साहब इसका एपीआर यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम 15.23% से लेकर के मैक्सिमम 19.95% तक यहाँ पे आपको एपीआर देना होता है। और भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि नो रिक्वायरमेंट इनकम डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पे इनकम प्रूफ वगैरह नहीं देना है। अब देखो भाई साहब हम वैसे लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है, उन लोगों के बारे में कंप्लीट हम बात कर लेते हैं। तो देखो भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो जिनकी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किसी भी प्रकार की रिलेशन नहीं है वे जो है मिनिमम यहाँ से 50,000 और मैक्सिमम यहाँ से 10 लाख रुपया कंप्लीट लोन ले सकते हैं। लेकिन भाई साहब ये डिपेंड करता है उनके सिविल के बेसिस पे, उनके प्रोफाइल के बेसिस पे कि वे कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल है। अब देखो भाई हम इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12.90% से लेकर के 18.25% तक आपसे इंटरेस्ट रेट लिया जा सकता है। साथ में भाई साहब हम जो
लोन रिपेमेंट की टाइमिंग आपको मिलता है वे यहाँ पे देख लेते हैं। मिनिमम यहाँ पे 12 मंथ से लेकर के मैक्सिमम आप जो है 7 मंथ तक के लिए यहाँ पे लोन ले सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में बताया गया है, आप इसे कंप्लीट देख सकते हो। अब देखो भाई यहाँ पे हम एज रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपकी एज मिनिमम जो है 21 साल है और मैक्सिमम यहाँ पे 58 साल तक है तो फाइनली गाइस आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से कंप्लीट लोन ले सकते हो। अब देखो भाई इस लोन के बारे में तो कंप्लीट डिटेल्स हमने आपको बता दिया। अब देखो भाई साहब इस लोन को कंप्लीट हम लाइव अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमें कितना लोन यहाँ पे कंप्लीट ऑफर होता है और भाई साहब उस लोन अमाउंट पे हमें क्या क्या यहाँ पे चार्जेस लिया जाता है। कंप्लीट ये सारी चीजें लाइव देख लेते हैं। तो देखो भाई साहब लोन अप्लाई करने के लिए आप इसी पेज को स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक प्रोसीड की बटन मिलेगी। फाइनली गाइस यहाँ पे आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले आपसे आपकी मोबाइल नंबर मांगी जा रही है। तो भाई साहब यहाँ पे आपकी जो भी मोबाइल नंबर होगी आप जो है 10 डिजिट की यहाँ पे कंप्लीट मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। अब देखो भाई साहब जैसे ही आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे उस मोबाइल नंबर पे कंप्लीट ओटीपी पिन सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक सबमिट ओटीपी की बटन मिलेगी, आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि अगर आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो सबसे पहले यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक नो का और एक एस का। भाई साहब अगर आपकी अकाउंट होगी तो यहाँ पे एस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अगर आपकी अकाउंट नहीं होगी तो यहाँ पे आप नो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे मैं कंप्लीट दोनों के सिचुएशन में बता देता हूँ कि यहाँ पे आगे आपसे डिटेल्स में क्या मांगी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे हम कंप्लीट नो सिलेक्ट करते हैं। अब देखो भाई साहब यहाँ पे आपसे आपकी आधार कार्ड की नंबर पूछी जा रही है। तो भाई साहब आपकी आधार कार्ड की जो भी नंबर होगी आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे। आधार कार्ड की नंबर फिल करने के बाद फाइनली यहाँ पे आपको एक टर्म एंड कंडीशन की बॉक्स मिलेगी, आप इसके ऊपर कंप्लीट टिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट ओटीपी वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। लेकिन भाई साहब मेरी अकाउंट जो है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो फाइनली यहाँ पे हम एस वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखो भाई साहब यहाँ पे मैं सिलेक्ट वैल्यू की ऑप्शन मिल रही है, हम इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमसे बोली जा रही है कि आप अपनी आधार कार्ड की नंबर या फिर अकाउंट नंबर या फिर कस्टमर आईडी या फिर पैन कार्ड के नंबर इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आप कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कंप्लीट आधार कार्ड सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब देखो भाई साहब यहाँ पे हमसे हमारी आधार कार्ड की नंबर मांगी जा रही है तो हमारी आधार कार्ड की जो भी नंबर होगी यहाँ पे हम अपनी कंप्लीट आधार कार्ड की नंबर फिल करेंगे। इसके बाद भाई साहब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन की एक बॉक्स मिलेगी, आप इसके ऊपर कंप्लीट टिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे फाइनली क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि यहाँ पे आपको कांग्रेचुलेशन की एक मैसेज देखने को मिल जा रहा होगा और भाई साहब इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यू हैव प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर, यहाँ पे 1.5 लाख रुपया, यानी कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 1.5 लाख रुपया का यहाँ पे कंप्लीट लोन ऑफर कर रहा है। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से 1.5 लाख रुपया तक की लोन ले सकते हो। तो भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे 1.5 लाख रुपया कंप्लीट लोन ऑफर कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन भाई साहब मिनिमम यहाँ से हम 51,000 रुपया और मैक्सिमम यहाँ से हम जो है 1.5 लाख रुपया तक कंप्लीट लोन ले सकते हैं। भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो लोन टर्न ओवर यानी लोन रिपेमेंट करने के लिए यहाँ पे कंप्लीट आपको जो टाइमिंग मिलता है वे 18 मंथ तक यहाँ पे कंप्लीट मिल जाता है। अच्छा अब मान के चलते हैं कि अगर आपकी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है तो उस केस में आपके साथ क्या होता है। तो देखो भाई साहब यहाँ पे सबसे पहले आपसे नेम, आपकी एड्रेस, आपकी पैन कार्ड की नंबर, आपकी फादर्स की नेम, आपकी इंप्लॉयमेंट डिटेल्स यानी कि आप काम क्या करते हो, आपसे यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स पूछी जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप कितनी लोन के लिए एलिजिबल हो, यानी कि उसके बाद आपको कंप्लीट कुछ ऐसा लिमिट देखने को मिलता है। तो भाई साहब यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपसे जितनी सारी डिटेल्स पूछी जाएगी आप उन सारी डिटेल्स को कंप्लीट फिल करेंगे। अब देखो भाई साहब आप कितना अमाउंट में लोन लेना चाहते हो और आप उस लोन अमाउंट को कितने दिन के लिए यहाँ पे लेना चाहते हो, आप टाइमिंग अकॉर्डिंग जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद भाई साहब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्पस ऑफ लोन। आखिरकार आप किस पर्पस से लोन ले रहे हो, तो भाई साहब यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अदर की भी ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे मैंने अदर सिलेक्ट किया है भाई साहब आप भी अदर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे आपको क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस की भी एक ऑप्शन मिलता है, अगर आप लेना चाहते हो तो यस कर सकते हो। लेकिन भाई साहब यहाँ पे कंप्लीट मैं नो सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब देखो भाई बेसिकली मैं 1 लाख रुपया यहाँ पे कंप्लीट लोन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपये की अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो 13.9% यहाँ पे आपको उस लोन अमाउंट के ऊपर कंप्लीट इंटरेस्ट देना है। और भाई साहब आपकी लोन अमाउंट के ऊपर जो प्रोसेसिंग फी लगेगा यहाँ पे आप देख सकते हो 2000 रुपया आपको देना होगा। स्टाम्प ड्यूटी पे आपको जो है 325 रुपया देना होगा। आपकी लोन अमाउंट के ऊपर जो जीएसटी लगेगा ये यहाँ पे आप देख सकते हो 360 रुपया देना होगा। और भाई साहब यहाँ पे आपकी जो ईएमआई बनेगी यानी कि जो आप मंथली बाई मंथली यहाँ पे पेमेंट करोगे वे आपका 3413 रुपया बनेगा। और फाइनली
फाइनली भाई साहब यहाँ पे आपकी जो अकाउंट में यहाँ पे आपके पैसा जो ट्रांसफर किया जाएगा वे यहाँ पे आप देख सकते हो 97,315 रुपया फाइनली आपकी अकाउंट में इतना अमाउंट जो है कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखो भाई, एक बार आप इन सारी चार्जेस को अच्छी तरीके से समझ लेना, उसके बाद ही लोन अप्लाई करना। आप इन सारी चार्जेस को अच्छी तरीके से समझ लेना, उसके बाद यहाँ पे आपको एक टर्म एंड कंडीशन की बॉक्स मिलेगी। आप इन सारी टर्म एंड कंडीशन को कंप्लीट एक्सेप्ट करना और इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट नेक्स्ट वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देना। अब देखो भाई साहब, एक बार आप लोन की डिटेल्स को कंप्लीट चेक कर लेते हो, उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो आप जो है ई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वाले पेज पे कंप्लीट पहुंच जाते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट साइन करना होता है, तो आप जो है ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे एक बार आप इन सारी डिटेल्स को कंप्लीट चेक कर लेंगे, लोन की डिटेल्स को, उसके बाद आप इस पेज को स्क्रॉल के नीचे आएंगे और भाई साहब यहाँ पे आपको एक कंटिन्यू टू ई साइन इन की ऑप्शन मिलेगी। फाइनली आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब, ये सारे डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपका जो स्टाम्प लगने वाला है, यहाँ पे कंप्लीट स्टाम्प डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है। अब देखो भाई, एक बार इन स्टाम्प डिटेल्स को पूरी कंप्लीट अच्छी तरीके से समझेंगे और फाइनली यहाँ पे आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। हालांकि दोस्तों आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे वहां पे आपको पेंडिंग शो होगा, लेकिन वहां से आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे कंप्लीट ई स्टाम्प डॉक्यूमेंट कंप्लीट ओपन हो जाएगा। आप इसे कंप्लीट रीडिंग करेंगे और भाई साहब नीचे यहाँ पे आपको एग्री का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप इसे कंप्लीट एग्री करेंगे और भाई साहब यहाँ से इसे कंप्लीट नेक्स्ट कर देंगे। तो देखो भाई साहब, सारी स्टेप को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे आपको जो है वेरिफिकेशन करवाना होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप जो है ओटीपी ई साइनिंग करवा सकते हैं या फिर यहाँ पे बायोमेट्रिक या ई टोकन बेस्ड। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे नीचे इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो फाइनली ये ब्रांच वाला झोल होता है। इसमें जो है ब्रांच के कोई भी एक एग्जीक्यूटिव जो है आपके घर पे विजिट करेंगे, वहां पे आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे, आपकी थंब को यहाँ पे कंप्लीट स्कैन करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे हम इस झोल में नहीं पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। यहाँ पे हम ओटीपी बेस्ड ई साइनिंग यानी फर्स्ट वाले ऑप्शन को कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। अब देखो भाई साहब, आपकी आधार कार्ड से जो भी आपकी मोबाइल नंबर लिंक होगी उस मोबाइल नंबर पे कंप्लीट दोबारा से ओटीपी पिन सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप जैसे ही फिल करेंगे यहाँ पे आपकी जो भी वेरिफिकेशन है वे बहुत सी सिंपल सी प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है। तो आप जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको थैंक यू की यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है और भाई साहब यहाँ पे आपकी जो भी पैसा है, आपकी जो भी लोन की अमाउंट है वे आपकी अकाउंट में कंप्लीट यहाँ पे डिसबर्स कर दिया जाता है। तो भाई साहब फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो भी लोन की अमाउंट है, आपकी जो भी पैसा है वे सक्सेसफुल आपकी बैंक अकाउंट में कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आपकी अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल रहा है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा मिल जाता है और भाई साहब उसी बैंक अकाउंट से आपकी जो ईएमआई है यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट कर दिया जाता है। मंथली बाय मंथली उसी बैंक अकाउंट से आपकी जो भी ईएमआई होगी वे जो है ऑटोमेटिक कट जाता है। अब देखो भाई साहब, अगर आपकी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है तो उस केस में क्या होता है कि आप जैसे ही आप अपनी लोन की चार्जेस जोड़े, आप अपनी ईएमआई सिलेक्ट करके आप जो है कंप्लीट सबमिट करोगे तो वहां पे आपकी एप्लीकेशन जो है पेंडिंग में चला जाता है और बैंक ऑफ बड़ौदा की कोई भी एक एग्जीक्यूटिव उसे कंप्लीट वेरीफाई करते हैं और भाई साहब एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपसे बैंक अकाउंट मांगा जाता है। आप जो भी बैंक अकाउंट वहां पे फिल करेंगे उसी बैंक अकाउंट में आपकी जो भी लोन का पैसा है उसे कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो भाई साहब बैंक ऑफ बड़ौदा से कैसे लोन अप्लाई करना है यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस हमने आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया है।